जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंजमामुल हक साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, चीफ सेलेक्टर के ओहदे से। उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। एक छोटी सी एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जमानत हुई थी और उनको जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सामने आप खबर देख सकते हैं। खबर है जनाब एक्सप्रेस की, और एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पीटीआई रहनुमा कामरान बंगिश की जमानत मंजूर, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार। अब ये बहुत सारे हमने देखा कि ऐसे लोग, वो उनकी जमानत मंजूर होती है, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने मुराद सईद साहब को कहीं पे पनाह दी थी, उस मुकदमे में इनकी जमानत हुई। तो फिर डीआई खान में एक कोई और मुकदमा था, उसमें इनकी गिरफ्तारी हो गई और अब गालिबन इनको डीआई खान पुलिस के हवाले कर दिया गया है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अच्छा, अब ये जिस तरह मैंने अर्ज की कि दीगर भी बहुत सारे लोगों को हमने देखा जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से है या पीटीआई से वो वाबस्ता है, किसी ना किसी शक्ल में उनकी जमानतें होती हैं और उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें ख्वातीन भी हैं। एक खातून के हवाले से हालिया दिनों में ही आपने खबर देखी, गुज़िश्ता रोज वो खबर रिपोर्ट हुई कि उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। पहले वो कैद थी, उनकी जमानत हुई और उनको दोबारा पकड़ लिया गया और अभी तक वो एक तरह से गिरफ्तार हैं। लेकिन गालिबन उनकी कोई फिर मुलाकात करवाई गई उनके हस्बैंड से, जिस वक्त वो वेंटिलेटर के ऊपर थे और ऑलमोस्ट उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इस तरह के और भी बहुत सारे वाकयात हैं। और जिस तरह मैंने अर्ज की कि दीगर ख्वातीन जो हैं वो भी गिरफ्तार हैं। और सनम जावेद हैं, अली हमजा मलिक साहिबा हैं, ऑल्दो कि खदीजा शाह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, वो वैसे प्रोटेस्ट करने वहाँ पे गई थी, वो भी गिरफ्तार हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा गिरफ्तार हैं और दीगर ख्वातीन भी गिरफ्तार हैं। अच्छा, अब उनके साथ भी हम देख रहे हैं अगर उनकी कहीं पे कोई जमानत होती है तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अली हमजा मलिक साहिबा को, यास्मीन राशिद साहिबा को, अगर आप सनम जावेद साहिबा को देख लें, उनको भी दोबारा गिरफ्तार किया गया। कितनी बार ये चीज़ सामने आई कि जनाब अब उनकी रिहाई हो जाएगी, उनकी जमानत हो गई है या हो जाएगी, लेकिन किसी और मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से हमें बताया गया कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, वो अभी भी जेल में हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको पता है वो कैंसर सर्वाइवर हैं। उनको भी ऑफर्स की जा रही हैं कि आप किसी और पार्टी में शामिल हो जाएं। डिफरेंट पार्टीज की जानिब से उनको ऑफर की जा रही है। इसी तरह जो सनम जावेद साहिबा है, ऑल्दो कि उनका उस तरह ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी अंदर हैं, कैद हैं, उनको भी ऑफर्स की जा रही हैं। और उनको जो ऑफर आई है वो ये है कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लें। अगर आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो हो सकता है कि आपके मामलात जो हैं वो कुछ बेहतर हो जाएं। एक सियासी जमात की जानिब से उनके खानदान को ये ऑफर की गई। सनम जावेद को भी ये बताया गया कि ये इस तरह की ऑफर आई है, लेकिन उन्होंने वो ऑफर नहीं ली। ऑल्दो के आपको पता है अब काफी महीने से उनके ऊपर मुकदमात एक तरह से वो चल रहे हैं और वो जेल के अंदर हैं। अच्छा, अब ये जो सनम जावेद का खानदान है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें, हो सकता है कि पहले भी आपको पता हो, कहीं पे आपने सुना हो। उनके खानदान का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। जी हाँ जी, उनके जो फादर हैं वो नाजिम भी रह चुके हैं किसी जगह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और उनके जो चाचा हैं वो शहीद बीबी के बॉडीगार्ड थे। वो उनके गार्ड के तौर पे काम करते रहे और उनके साथ रहे। जब पीएसएफ के ऊपर पाबंदी वगैरह लगी तो उन्होंने एक नई वहां पे जमात बनाई, कोई ग्रुप बनाया और उनके ऊपर मुकदमे भी चले। और उनके जो चाचा हैं उनको सजाए मौत भी हुई एक मुकदमे में, और इसी वजह से हुई क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था। और मोहतरमा के खिलाफ जो बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जाता था तो उनको कहा गया कि जनाब आप इस चीज़ को सेकंड करें, इस चीज़ को माने और कहें कि हाँ जी, जो मोहतरमा के हवाले से ये जो खबर नशर हुई है इसमें बड़ी हकीकत है। उनकी किरदार कुशी करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने नहीं माना और उनको फिर सजा हुई और सजाए मौत उनको हुई, लेकिन बाद में वो फिर रिहा हो गए। अभी भी उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और पीपल्स पार्टी की जो आप कह लें पीपल्स यूनिटी है, जो एक ट्रेड यूनियन आप कह सकते हैं या मजदूरों की या कारकुनों की तंजीम है, पीआईए की पीपल्स यूनिटी, उससे उनका ताल्लुक है। तो सनम जावेद साहिबा का जो खानदान है उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बोलती हैं और जो कुछ है वो जो जिस तरह वो बोलती हैं सोशल मीडिया पे जो वो एक्टिविज्म करती हैं उसकी तफसील में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको ये ऑफर की जा रही है कि जनाब आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाएं, इस पार्टी में शामिल हो जाएं। तो अभी तक वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुई, ये उनके खानदानी जराए हमें बता रहे हैं। और हो सकता है कि जिस तरह बहुत सारे लोग जब रिहा होते हैं और वो आपको बताते हैं हमने जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, तो हो सकता है कि सनम जावेद जब रिहा हो तो वो बताए कि जी मैंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। तो शायद वो पहली ऐसी शख्सियत हो। लेकिन एनीवे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो ख्वातीन है वहाँ पे उनको भी कहा जा रहा है कि आपके ऊपर मजीद मुकदमात हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये उनके खानदानी जराए बता रहे हैं और आगे और उनकी जो लीगल टीम है वो हमें बता रही है। तो लिहाजा अगर वो
अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने पे तैयार हो जाएं तो उनके लिए आसानियां हो सकती हैं। अब एनीवे ये उनके वर्जन है, उनके ख़ानदान का वर्जन है, उनके करीबी ज़राए का वर्जन है, और इसको तकवीत इसलिए मिलती है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा जिनके ऊपर संगीन नौयत के मुकदमात थे, फ़रख हबीब हो गए, दीगर दोस्त हो गए, लेकिन जो ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके मसाइल हल हो जाते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं ये मसला हल होता है, ये नहीं होता है। इन ख्वातीन के लिए आइन और कानून के मुताबिक हल होना चाहिए हर किसी का मसला। अगर उनको ज़मानत मिलती है तो ज़मानत उनको दे दें, अगर कोई ऐसी चीज़ उनके ऊपर नहीं है। लेकिन जिस तरह सारा ये अमल चलाया जा रहा है उसकी वजह से पूरे अमल के ऊपर फिर सवालिया निशानात उठते हैं। और जिस तरह मैंने पहली वीडियो में भी आज की आपके साथ शेयर किया था कि मुनीफ फारूक साहब ने कहा कि उनकी माफ़ी तलाफ़ी नहीं हो रही, जब तक माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी खदीजा शाह को भी ज़मानत नहीं मिलेगी, उनको रिहा नहीं किया जाएगा। और लगता भी कोई इसी किस्म की सूरत हाल फिर हमें सामने नज़र आती है। दूसरी तरफ जो मुल्क के मामलात हैं, मैंने आपको बताया कि जब शख्सियात इंपॉर्टेंट हो जाएं आइन और कानून से तो फिर किसी भी जगह पे आपको बेहतरी नज़र नहीं आती। और उसी तरह जो हमारे मामलात हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनके अंदर भी एक तरह से इस वक्त बहरान नज़र आ रहा है। इंजमामुल हक साहब जो हैं जनाब, उन्होंने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और इंजमामुल हक साहब का ये कहना है कि मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, इस तरह के इल्ज़ामात से दुख होता है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि जो प्लेयर्स एजेंट कोई कंपनी है, जो एजेंट होते हैं जो प्लेयर्स को मैनेज करते हैं, वो कोई कंपनी है किसी एजेंट ने बनाई हुई है, उसमें इंजमामुल हक के शेयर्स भी हैं। इस किस्म का मुबैना तौर पे उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि मैं इन सारे मामलात से अलहदा हो रहा हूँ, और उन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं वो। तो ये वो जो बहरान आपको मुल्क के हर शोबे में नज़र आ रहा है, आपको PIA में नज़र आ रहा है, आपको इधर नज़र आ रहा है, आपको उधर नज़र आ रहा है, वो अब आपको आपके क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है उसमें भी नज़र आ रहा है। इंजमामुल हक साहब तो मुस्ताफ़ी हो गए, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर PCB कोई इंक्वायरी करना चाहता है वो ज़रूर इंक्वायरी करे, इस हवाले से तहकीकात करे, मैं हर किस्म की तहकीकात के लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन एक तरफ जहाँ पे आपका वर्ल्ड कप चल रहा है, दूसरी तरफ आपके मुल्क में ये सर्कस चल रही है, खिलाड़ियों के जनाब स्क्रीनशॉट्स हम मीडिया पे दिखा रहे हैं, उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है। बहुत सारे खिलाड़ी तनकीद कर रहे हैं कि ऐसे मौके के ऊपर इस किस्म की बातें करके क्या हम जो है अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी देखें, प्लेयर्स के ऊपर तनकीद भी होती है, जिस किस्म की उनकी कारकर्दगी है होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त तो लगता है कि ऐसे एक सर्कस बन गई है कि चेयरमैन PCB जो है वो आते हैं, वो आके कोई और बयान देते हैं, कोई और मौजूद शख्सियत कुछ और कहती है। चेयरमैन PCB किसकी मर्जी से आए, किसको हटा के आए, वो मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे ये बहस थी नहीं कि ये बंदा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है या नहीं। यहाँ पे बहस ये थी कि मियाँ साहब का बंदा आएगा या जरदारी साहब का बंदा आएगा। तो फिर जिसका बंदा आ गया और उसके साथ फिर जो हुआ, जो कुछ क्रिकेट के साथ हुआ, वो भी हमारे सामने है। अच्छा, आखिर में एक चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कल बड़ा इंपॉर्टेंट एक इलेक्शन है। जी हाँ जी, कल बड़ा इंपॉर्टेंट एक इलेक्शन है। आप कह रहे होंगे पंजाब का इलेक्शन है, सिंध का इलेक्शन है, किधर का इलेक्शन है? 2 सूबों में तो इलेक्शन हुए नहीं, वफाक में भी इलेक्शंस की डेट उस तरह नहीं आ रही, हफ्ता आ गया है जनाब। अब ये जो इलेक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है, और इसमें मदे मुकाबिल हैं प्रोफेशनल ग्रुप जो हामिद खान साहब हैं, जो खान साहब की लीगल टीम के हेड हैं वो, और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट ग्रुप, जी बिल्कुल जो है न्यूट्रल ग्रुप, जो इंडिपेंडेंट या आज़ाद ग्रुप जो है वो एहसन बोन और जो आजम तारड़ साहब हैं उनका ग्रुप है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये इलेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। अब देखते हैं कि कौन इसमें जीतेगा। वकला का जो किरदार है रूल ऑफ लॉ में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जो सारे मामलात हैं, इलेक्शंस का ना होना, आइन का मजाक बनना, लोगों की जमानतें होना, लोगों को दोबारा गिरफ्तार कर लेना, इसके ऊपर भी देखें बार एसोसिएशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनका जो भी मौक़िफ़ होता है। तो कल ये इलेक्शन है जनाब प्रोफेशनल ग्रुप का, और एहसन भून और आजम तारड़ जो हैं उनके ग्रुप का, हामिद खान वर्सेस एहसन भून वर्सेस प्लस आजम तारड़ ग्रुप जो है, इनके बीच में ये मुकाबला है। देखते हैं कौन जीतता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये इलेक्शन। जो कल जब इसके नताइज सामने आएंगे वो भी आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक की ये तफसीलात थी, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।